नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बार-बार पूछे जाते हैं और साथ ही हम समझेंगे कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ में न सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, बल्कि उस टाइप के और भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 आपके पास है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको पता है यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, एक ये और एक ये है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन है ये एक्चुअल में इस चैप्टर को डिफाइन कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y उनकी पावर 1 है और दो वेरिएबल हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो यहाँ पे x और y मतलब वेरिएबल हैं, इनके जो कोफिशिएंट है जैसे a1 हो गया, b1 हो गया, c1 जो कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज a2, b2 और c2 हैं। इनका जो रेशियो होता है, अगर हम इनके रेशियो को कंपेयर करें तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, वो हमने यहाँ पे टेबल में दिखाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पहली कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इनके जो कोफिशिएंट है अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं है तो इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं। एक्चुअल में ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो जब हम इसे ग्राफ में शो करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर पहली वाली कंडीशन आती है। और जब भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड केस है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों बराबर आए तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया कि दो लाइन सेम होंगी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, और इस केस में इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और तीसरा है अगर फर्स्ट के दो रेशियो इक्वल हैं लेकिन वो डज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो उस केस में लाइनें पैरेलल होंगी, मतलब एक लाइन ये और एक लाइन ये। और जब भी लाइन पैरेलल होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे को कभी भी ना तो टच कर सकती है और ना ही कट कर सकती है। तो जब टच और कट नहीं कर पाएंगी तो उस केस में उस इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको साथ में ध्यान ये भी रखना है कि अगर पहले की दो कंडीशन होगी, जिस केस में आपके आंसर निकलते हैं वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और जब आंसर नहीं निकलता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो कभी कभी आपके पास सिर्फ ये भी पूछा जाता है, बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये टेबल स्टार्टिंग में इसीलिए दी गई है ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझो और इसे याद रखो, क्योंकि कभी कभी यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं और जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है वो तो पूछे ही जाते हैं। तो आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से न सिर्फ याद रखना है बल्कि समझना है और सीखना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, और दूसरा है 12x प्लस ky इक्वल टू k। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपको जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये क्योंकि पूरा लेफ्ट साइड आएगा तो ब्रैकेट में आएगा इक्वल में 0 और यहाँ भी इक्वल में 0। अब आप कंपेयर करिए तो आप देखोगे कि a1 की वैल्यू आपकी k है, b1 की वैल्यू आपकी 3 है और c1 की वैल्यू आपकी माइनस k माइनस 3 है। एज इट इज़ a2 की वैल्यू आपके पास 12 है, b2 की वैल्यू आपके पास k है और c2 की वैल्यू आपके पास माइनस k है। अब क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं तो इसका आपको बताया मैंने कंडीशन क्या होती है, जब तीनों इक्वल हो। आपको दिख रहा होगा जब तीनों इक्वल होते हैं तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो आपको लिखना है सिंस यह हमें गिवन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब इनका रेशियो इक्वल होगा। इट मीन्स k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k
इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस के, ये कंडीशन होगी। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को इक्वल करिए, यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी, फिर इन दोनों को इक्वल करिए, यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी। तो फर्स्ट अगर हम के अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के करें और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो के इंटू के कितना होगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36। इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये आएगा के की वैल्यू अंडर रूट 36। इसका मतलब प्लस माइनस में होगा, तो जो के की वैल्यू आएगी +6 भी आएगी और -6 भी आएगी। अगर मैं सेकंड पार्ट को इक्वल करूँ, देखो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा के माइनस 3 अपॉन में के। तो आपको दिख रहा है क्योंकि नीचे दोनों जगह के है तो इससे कट जाता है, तो आपके पास जो के की वैल्यू आएगी वो 3 ये है और ये यहाँ जाके 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ के 6 है और यहाँ भी के 6 है, तो ये माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि के की वैल्यू हर जगह एक ही होनी चाहिए। सो आपका आंसर जो होगा के की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y और इस 7 इक्वल में तो इसे लेफ्ट साइड ले आओ, -7 इक्वल टू 0 एज इट इज 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आप यहाँ लिखोगे सिंस a1 की वैल्यू आपकी 3 अपॉन 2 है, b1 की वैल्यू आपकी 5 अपॉन 3 है और c1 की वैल्यू आपकी -7 है। सिमिलरली a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14। कंपेयर करिए आप, तो जब मैं 3 अपॉन 2 अपॉन 9 करूँगा इसे 3 अपॉन 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 अपॉन में -10। अब देखिए साफ साफ मैं थर्ड पार्ट को अभी कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, ये इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वल नहीं होगा, आप सीधे-सीधे कर सकते हो। ये हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। कभी भी एक पॉजिटिव वाली टर्म एक नेगेटिव टर्म के बराबर नहीं हो सकती है। सो इट इज़ क्या होगा ये कंसिस्टेंट, क्योंकि आपको बताया मैंने जो फर्स्ट की 2 कंडीशन थी ये वाली कंडीशन, ये फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन इसमें कंसिस्टेंट होता है, जो लास्ट वाली कंडीशन है इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास एज इट इज है, लिखा हुआ है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन लिखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो अगेन इसे लेफ्ट साइड लाना है तो ये भी से भी माइनस कर लो और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -1 इक्वल टू 0 और ये माइनस ब्रैकेट में इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अब ये इनकंसिस्टेंट है, तो आपको पता है इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन होती है लास्ट वाली, जो आपको ये वाली दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, सिंस इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, तो आपको सीधे बता रहा हूँ मैं, कंडीशन क्या होगी, देखो ये a1 होगा, b1 1 है, यहाँ पे c1 -1 है, ऐसी a2 b2 c2, तो आप लिखोगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा अपॉन यहाँ पे k माइनस 1 और डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे -1 अपॉन यहाँ पे -2k प्लस 1, ऐसा है। तो फर्स्ट के दो बराबर कर लो पहले, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 3 की मल्टीप्लाई k से, तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, सॉल्व कर लिया उसे,
तो ये आएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। के इधर आ जाएगा आपका, तो ये आएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है ही, 3 राइट साइड जाके प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब है k की वैल्यू आएगी 2। ठीक है। सेकंड, अगर मैं इसे इक्वल करूँगा, ये इक्वल है नहीं, 1/k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस कटेगा तो ये बचेगा 1/2k प्लस 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास k की वैल्यू, k डज नॉट इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू -1, ये -1 है राइट साइड जाके, तो k की वैल्यू यहाँ आएगी -2, डज नॉट इक्वल टू -2। तो ये है एक आंसर आपका, ये आएगा, और एक आंसर आपका ये आएगा। ये वो वाली कंडीशन है जब इक्वल नहीं है। तो एक्चुअल में जो इसका सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव ही लिया जाता है जब जिस केस में इक्वल है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। ये इक्वल तब आता है जब यहाँ भी इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू अलग निकलेगी और ये वाली वैल्यू अलग निकलेगी। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई, तो आपको लिखना है लेट लार्जर एंगल, लार्जर एंगल को आपने ले लिया x, और जो स्मॉलर एंगल है उसे ले लिया आपने y। अब क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो जो x प्लस वाई होगा वो कितना हुआ, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन क्या है कि जो लार्जर एंगल है दो सप्लीमेंट्री एंगल में से, वो स्मॉलर से 18 एक्सीड है। एक्सीड मतलब ज़्यादा है, तो आप लिखोगे जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। बस आप वैल्यू पुट करो, पुट एक्स इन फर्स्ट, रखिए यहाँ पे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पर रखो y प्लस 18 प्लस वाई ऐसे ही इज इक्वल टू 180। एक्स की जगह रखना y प्लस 18, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। इट मीन्स 2y की वैल्यू आएगी 162। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो y की वैल्यू आएगी 162 अपॉन में 2, इट मीन्स 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आई 81 डिग्री। ठीक है। अब y को पुट कर लो आप, पुट y इन सेकेंड, इसमें पुट करो तो x आएगा तुम्हारा y की जगह 81 प्लस 18, तो x आएगा तुम्हारा 99 डिग्री। ये आएगा आंसर। ठीक है। तो ये आया आपका पहला एंगल और ये आया आपका सेकंड एंगल। ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एलिमिनेशन मेथड से मुझे इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्योंकि आपको डेसिमल दिख रहा होगा, इसे करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप इसे ऐसे सॉल्व कर लो, और एक तरीका ये है कि आप क्या करो, इस इक्वेशन को भी, क्योंकि डेसिमल के बाद सब में 1 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसे भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इक्वेशन में आप एक ही नंबर से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 17। अब आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आएगा 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा यहाँ, क्योंकि राइट साइड शिफ्ट होगा सब जगह, तो हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है या तो आप x की कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या आप y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो जब आप यहाँ पे, क्योंकि x के कोफिशिएंट ज़्यादा बड़े हैं, तो आप y वाले को सॉल्व करो, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को 2 से, और इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए करोगे क्योंकि साइन सेम है। जब भी साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर साइन ऑपोजिट हैं तो सीधे ऐड किया जाता है, याद रखना इस बात को। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, देखो y वाले को हमने इक्वल करना है 3 और 2, और 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो इसीलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये भी 6 बन जाए, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी ये 6 बन जाए। तो ये आएगा 8x 2 की 4 से प्लस 6y इज इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर आप इसे थर्ड मान सकते हो। और ये आएगा आपका 21x प्लस 6y इक्वल टू 8 3 जा
24, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब आप इसे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके साइन चेंज होंगे, इसके साइन चेंज होंगे, इसके साइन चेंज होंगे, तो 6y से 6y कट जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 18 और 20 13, तो -13x इज इक्वल टू ये आएगा आपका 10, तो x की वैल्यू आएगी 10/13 माइनस का, क्योंकि माइनस है। पुट x इन फर्स्ट, तो 4 इंटू एक्स की जगह -10/13 प्लस 3y इक्वल में 17 रखो, क्या आएगा -40/13 प्लस 3y इक्वल टू 17, तो 3y की वैल्यू आएगी 17, ये राइट साइड जाके प्लस 40/13 हो जाएगा, तो 3y की वैल्यू आएगी आपकी, इनका एलसीएम तो 13 ही आएगा। अब 13 की 17 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 3 जा 51, 17 1 जा 17 प्लस 5 22 और प्लस ये 40 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3y इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लो आप, तो ये आएगा 126 और अपॉन में ये 3 यहाँ अपॉन में जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 3 जा 39, तो यहाँ से ये वाला x वही हट जाएगा। ठीक है, तो ये आई आपकी x की वैल्यू और ये आई आपकी y की वैल्यू। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम फॉर x एंड y, ये आपको सॉल्व करना है। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ी है, तो इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करोगे तो बहुत बड़ा आएगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है, आपको ये चेक करना है। देखो यहाँ x और y सेम है, यहाँ x और y सेम है, तो आप एक बार इक्वेशन को ऐड करोगे और एक बार माइनस करोगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, एक बार जब ऐड करोगे आप इसे, देखो तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 68x प्लस ये भी ऐड करके वही आएगा 68y इक्वल में इसे ऐड करो तो ये आएगा 272। अब इस पूरी इक्वेशन को 68 से डिवाइड कर लो, तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 68 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4 टाइम डिवाइड हो गए, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 4 टाइम क्यों, 8 4 जा 32 लास्ट में आ रहा, तो होगा इतना। सेकंड, एक बार मैं इसे माइनस करूंगा, जब इसे माइनस करूंगा तो ये आएगा आपका, जब इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, तो साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो जब ये माइनस होगा तो ये आएगा आपका माइनस का 26x प्लस 26y इक्वल टू, इसे करोगे तो ये 2 ऐसे आएगा और ये आएगा 52 माइनस का। ठीक है, क्योंकि इसे माइनस करोगे तो ये बड़ा है तो माइनस है। अब 26 से डिवाइड कर लो तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस आपको अब इसे और इसे सॉल्व करना है, रखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब सीधे दोनों को ऐड कर लो, ऐड इसलिए करो क्योंकि x बराबर हो रखा है। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास x कटा 2y की वैल्यू आ रही है 2, तो y की वैल्यू आएगी 1। पुट y इन फर्स्ट, y को फर्स्ट में पुट करो, तो y की जगह रखो 1 इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1, y की वैल्यू आएगी 3। इस तरीके से इस बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब तीनों इक्वल होता है। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर मैं कंपेयर करूँ डायरेक्ट तो ये आएगा पहला 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी और इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। देखो, अगर आपके दिमाग में कि इसे लेफ्ट साइड ले आओ तो ये माइनस का होगा और ये यहाँ जाके माइनस का हो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे और एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे, तो जब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू ए 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 की ऐसे करो 2a प्लस 2b।
दोनों को लेफ्ट साइड ले जाओ तो 3a माइनस 3b, 2 यहाँ जाएगा तो माइनस 2a माइनस 2b इक्वल में 0। माइनस 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो देखो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, आप इसे यहाँ पे कर लो। जब मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा इट मीन्स 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। करो मल्टीप्लाई 7 की ए से, आप पहले 3 की कर लो, 3 इंटू ए, 3 3 जा 9 है प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ये हुआ, 3 की इन तीनों से हुई, फिर 7 की इन दोनों से हुई। अब दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू माइनस 6 है, राइट साइड जाके प्लस 6 हो जाएगा। तो यह है आपका 9a माइनस 7a कितना 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा आपका a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और पहली इक्वेशन है a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इन दोनों को सीधे सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि a इक्वल है और सेम साइन है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये घटा, तो ये आएगा माइनस 2b प्लस 5b, तो 3b, 3b की वैल्यू 3, तो b कितना आ गया 1, 3 अपॉन 3 1। अब b को पुट कर लो, पुट b इन किस वाले में, फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे जो a आएगा a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो जो a की वैल्यू आएगी वो राइट साइड जाके 5 हो जाएगी। ठीक है, तो a आएगा 5 और b आएगा -1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. Set the set the representative linear equation and determine the current age of। तो हमने सीधे सॉल्व करने से let Nuri present age को ले लिया हमने x, और जो सोनू की प्रेजेंट एज होगी उसे ले लिया हमने y। अब पहली कंडीशन दी है, देखो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो आप लिख लो 5 ईयर अगो एज ऑफ नूरी कितना होगा x माइनस 5, और 5 ईयर अगो एज ऑफ सोनू कितना होगा y माइनस 5, यही होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की एज होगी 5 साल पहले, वो सोनू की एज का कितना टाइम होगा, थ्राइस 3 टाइम होगा, लिखा हुआ है। सॉल्व कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। इसका मतलब x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 ऐसे ही है, ये माइनस 5 राइट साइड जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो आप बोलोगे x माइनस 3y कितना आएगा -10। यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन आपके पास 10 ईयर लेटर, तो आप लिखोगे 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी कितना होगा x प्लस 10, क्योंकि अगर करंट में x है तो 10 साल बाद x प्लस 10। सिमिलरली 10 ईयर लेटर एज ऑफ सोनू कितना होगा y प्लस 10। तो जो सोनू की एज होगी 10 साल बाद, नूरी की एज होगी, वो सोनू की एज का कितना टाइम हो जाएगा, वो सोनू की एज का हो जाएगा ट्वाइस, 2 टाइम हो जाएगा। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसे यहाँ ले आओ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, इट मीन्स x माइनस 2y की वैल्यू आई 10, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बस आपसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ लिखो x माइनस 3y
इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सॉल्व कर लो दोनों को, क्योंकि x इक्वल है और सेम है तो माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, तो आपको देखिएगा इससे करिए -2y + 3y, y की वैल्यू कितनी आई 10 + 10 20, और इसे पुट कर लो आप फर्स्ट में, एक सेकेंड, तो पुट y इन फर्स्ट, अगर y को फर्स्ट में पुट करोगे आप तो ये था आपका x - 3y = -10, x - 3y = -10, x की वैल्यू नहीं पता हमें, -3 इंटू वाई की वैल्यू आई आपकी 20 इज इक्वल टू -10, इट मीन्स x - 60 = -10, x की वैल्यू आएगी -10 + 60, इट मीन्स x कितना आया 50। तो ये नूरी है और ये जो एज आई वो सोनू की आई, ठीक है, ये वाली एज। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जब 3 ऐड किया जाता है तो ये बन जाता है 5/6 आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन वाला कोई भी आपके पास क्वेश्चन आया, आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं, आपको क्या लेना, पहले लेट एक को ले लेना न्यूमरेटर को हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को मान लिया हमने y। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा x/y होगा। अब कंडीशन क्या है, जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है, कब, जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये तो मतलब हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इफ 2 इज एडेड, जब दो ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब फ्रैक्शन 9/11 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 11 की x से, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9x प्लस 18, सॉरी 9y, तो इसे यहाँ ले आओ तो ये आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, इट मीन्स 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यह आई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली आगे लिखा हुआ है इफ 3 इज एडेड, मतलब जो फ्रैक्शन है उसमें अगर 3 ऐड किया जाता है दोनों साइड ऊपर नीचे, तो ये 5/6 बन जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 6 की x से, तो ये आएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है। इसे यहाँ ले आओ तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, इसका मतलब है जो 6x माइनस 5y होगा वो आएगा आपका -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है आपके पास 11 माइनस 9 इक्वल टू -4, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आपके पास पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास 6x माइनस 5 इक्वल टू -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप क्या करो, इन दोनों में यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, अगर हम x वाले को इक्वल करें तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हुआ। क्योंकि 11 और 6 को अगर आपको इक्वल करना है तो दोनों का एलसीएम आएगा 66, तो इसे बनाने के लिए 6 है और यहाँ तो ये आएगा आपका ऊपर 66x माइनस 54y इज इक्वल टू -4, और सेकंड आपकी बनेगी 66x माइनस 55y इज इक्वल टू सॉरी ये आएगा 6 4 24,
और ये आएगा 11 3 जा 33। ठीक है, आप इन्हें सॉल्व कर लो। तो ये माइनस का प्लस और ये प्लस, इससे कट जाएगा। -54y प्लस 55y, तो y बचा इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो अब, कितना आएगा ये 24 और 9, ये तो y आया। पुट y इन फर्स्ट, रखो तो 11x ऐसे ही, -9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4। इट मीन्स 11x की वैल्यू आएगी -4, 9 9 जा 81, क्योंकि माइनस का राइट साइड जाके +81 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 11x की वैल्यू 77। इट मीन्स x कितना आया 7। तो जो आपका फ्रैक्शन हुआ वो है x अपॉन वाई, x मतलब 7 अपॉन y मतलब 9।